धर्मेश अपनी 2 पत्नियों के साथ जबलपुर गांव में रहा करता था। धर्मेश की दोनों पत्नियां सगी बहनें थीं। दोनों बहनें बहुत ही अच्छे से धर्मेश के साथ रहा करती थी। धर्मेश को दहेज में उसका ससुर एक बहुत बड़ा बंगला दिया था। धर्मेश की पहली पत्नी का नाम शीला और दूसरी पत्नी का नाम राखी था। शीला और राखी मिलजुल के घर का सारा काम कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिन में राखी की तबीयत खराब रहने लगी। यही समय सही है राखी को मारने का। वैसे भी इसकी तबीयत खराब रही ही है। हाँ, आज रात को ही इसको मारना होगा। फिर शाम को धर्मेश ऑफिस से घर आता है और राखी की खाने में जहर मिला देता है और खाना शीला से राखी के कमरे में भेजवा देता है। राखी उठ, खाना खा ले, उसके बाद दवाई भी खाना है तुझे। हाँ दीदी, आप यहीं पर रख दीजिए, मैं कुछ देर में खा लूंगी। खाना रहकर शीला वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद राखी खाना खाती है। जैसे ही राखी खाना खाती है, खाने में जहर होने के कारण राखी की मौत हो जाती है और राखी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। दीदी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कि धर्मेश के साथ रहने के लिए आप मुझे मार दी। मैं तो आपको छोड़ेगी नहीं। सुबह जब शीला राखी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि राखी तो मर चुकी है। धर्मेश, ये देखो, राखी कुछ बोल ही नहीं रही है। शीला की चीख सुनकर धर्मेश वहाँ आता है। राखी को मरा हुआ देख रोने का नाटक करता है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और 10-12 साल बीत जाते हैं। शीला का बंगला बहुत बड़ा था ही शीला दिन भर कामों में ही फंसी रह जाती थी। कभी बंगला साफ करने में तो कभी कुछ करने में। एक रोज शीला धर्मेश से कहती है, धर्मेश, मैं तो दिन भर इस बंगले में रहते रहते बोर हो गई हूँ। क्यों ना हम दोनों कहीं घूमने चलें? तुमको दिन भर के कामों से फुर्सत मिलेगा तब ना कहीं घूमने चला जाएगा। अच्छा धर्मेश, काम से याद आया, मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ, तो तुम एक नौकरानी लगा दो ना। शीला की ऐसी बात सुनकर धर्मेश गुस्सा होकर बोलता है, तुम भी क्या बोल रही हो शीला, पहले ही धंधे में घाटे पर घाटे होते जा रहे हैं, ऊपर से नौकरानी रख दूं, और वैसे भी ये बंगला बहुत बड़ा है, पैसे भी ज्यादा लगी। पर धर्मेश, पर कुछ नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। गुस्सा होकर धर्मेश ऑफिस चला जाता है। शाम को जब धर्मेश अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम कुसमी था। धर्मेश भाई, मुझे काम की जरूरत है। वो विमलेश भाई बोले कि आपके घर काम वाली की जरूरत है, इसलिए मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देख लीजिए धर्मेश भाई, पहले काम करूंगी, उसके बाद आपको जैसा लगे आप पैसा दे देना। कुसमी की ऐसी बात सुनकर धर्मेश सोचने लगता है, ये कुसमी तो वास्तव में कितनी सुंदर है और ऊपर से पैसे भी कम मांग रही है, क्यों ना इसे कम पर रख लिया जाए। क्या हुआ धर्मेश भाई, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चलो, वैसे भी मेरी पत्नी को अकेले ज्यादा काम करना पड़ता है। धर्मेश कुसमी को अपने घर लाता है और काम पर लगा देता है। कुसमी किचन में जाती है और झट से सारा खाना बना देती है। तभी वहाँ शीला आती है। इतना जल्दी खाना बना हुआ देखकर शीला हैरान रह जाती है। क्या बात है कुसमी, तुम कोई जादूगरनी हो क्या जो इतना जल्दी सारा खाना बना दी? अभी ये तो कुछ नहीं है, मैं मेम साहब, आगे आगे देखिए होता क्या है। चलिए आप खाना खा लीजिए।
ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ शीला को कुसमी पर शक होने लगा कि कुसमी कोई भी काम इतना जल्दी कैसे कर ले रही है। फिर शीला कुसमी पे नजर रखने लगी। एक दिन कुसमी किचन में काम करते करते चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर शीला के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे मर गई रे ये कुसमी नौकरानी तो एक चुड़ैल निकली। शीला वहाँ से भागते भागते अपने पति धर्मेश के पास आती है। धर्मेश, वो जो हमारी नौकरानी है ना, वो एक चुड़ैल है। क्या सिला तुम भी ना क्या क्या बोलती हो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। धर्मेश शीला की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन कुसमी कमरे की सफाई कर रही थी तो शीला उसके उल्टे पैरों को देखकर पूरी तरह डर जाती है। शाम को धर्मेश ऑफिस से घर आता है और खाना खाने जाता है। अरे कुसमी, शीला कहाँ है, खाना खाई कि नहीं? साहब जी, शीला मैम साहब की तबीयत थोड़ा खराब है तो वो अभी नहीं खाएगी, ऐसा वो बोल रही थी। कुछ देर बाद ले जाकर खिला दूं। ठीक है। फिर कुसमी वहाँ से जाकर काम करने लगती है। तभी वो देखती है कि धर्मेश खाने में कुछ मिल रहा था। यही टाइम है इस शीला को भी खत्म करने का। जैसे कुछ साल पहले उसकी बहन राखी को खाने में जहर मिलाकर खिला दिए थे, अब शीला भी ये जहर वाला खाना खाकर मर जाएगी। इसके बाद ये सारा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। तो मुझे शीला दीदी नहीं, ये धर्मेश मारा था और मैं दीदी को मारने वाली थी क्योंकि मुझे लगा खाना वह लाई थी तो वही मुझे मारी है और इस धर्मेश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुसमी खुद से बातें कर ही रही थी कि तब तक धर्मेश आवाज लगता है। कुसमी कहाँ हो, इधर आओ तो। कुसमी धर्मेश के पास आती है। जी सर जी, बोलिए। ये खाना ले जाओ और शीला को खिला दो। खाना खाने के बाद उसे दवाई भी खिला देना। कुसमी जहर वाला थाली बदलकर दूसरा थाली लेकर शीला के कमरे में जाती है। कुसमी को देखकर शीला डरते हुए बोलती है, अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जान गई हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो। शीला की ऐसी बात सुनकर कुसमी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ पर तुम्हारी बहन राखी हूँ। कुछ साल पहले उस जहर वाला खाना खाने से मेरी मौत हो गई थी। मुझे लगता था कि आप मुझे मेरी हो, पर मैं गलत थी। धर्मेश ने मेरे खाने में जहर मिलाया था मुझे मारने के लिए। फिर चुड़ैल पूरी कहानी शीला को बताती है, जिसे सुनने के बाद शीला के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब इसीलिए ना धर्मेश मुझे ऐसा बात करता है, कभी भी प्यार से बात नहीं करता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक धर्मेश वहाँ आ जाता है और चुड़ैल को वहाँ देखकर दंग रह जाता है। शीला, ये तुम चुड़ैल से बातें कर रही हो? हाँ धर्मेश, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। ये चुड़ैल और कोई नहीं, मेरी बहन राखी है। इससे पहले धर्मेश कुछ बोल पता राखी चुड़ैल उसे मार देती है। दीदी, अब मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।